हाय दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस क्लासेस पीसीएम में। आज हम बात करने वाले हैं फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यानी सह संयोजक बंध कितने टाइप से टूट सकता है। ठीक है, टूटने की बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे, इसमें हम तीन मेथड से आज बात करेंगे। पहला मेथड जो है वो हेटेरोलिसिस है और दूसरा मेथड होमोलिसिस है और तीसरा मेथड जो है वो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, इन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है कोई भी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि बॉन्ड सहसंयोजक बॉन्ड होता क्या है। कोई भी दो एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड कई तरीके के होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड पे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब बात करेंगे जिसमें जो मेथड होते हैं, आखिर जो बॉन्ड टूटता है, आपने देखा होगा कि प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, या कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट दे दिया जाता है और बोलते हैं हाँ ये बॉन्ड टूट गया तो पॉइंट बन गया। ये सब कब बनते हैं और क्यों बनते हैं, इसी बेस पे हम आज चीज क्या करेंगे, नॉलेज हम जनरेट करेंगे। चलो अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलिटिक टाइप की। आज बात करेंगे होमोलिटिक फिजन की बात करेंगे, और होमोलिसिस की बात करेंगे। होमोलिसिस की बात करेंगे तो होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि सहसंयोजक बंध होता है। मान लो, अब ये तो आपको सभी को पता है कि यहाँ पर एक बॉन्ड होता है। ठीक है, ध्यान दो, मान लो कोई ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, और ये तुम्हें पता होता है कि एक बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, चाहे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं या फिर इसको हटा करके यहाँ पर एक बॉन्ड बना देते हैं, यानी एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से दो बॉन्ड होंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चार इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं होमोलिटिक की। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, दो कंडीशन होती है, या तो ये बॉन्ड ब्रेक हो तो दोनों कंडीशन से दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी एक एलिमेंट में चले जाए, या तो फिर ये बॉन्ड टूटे और एक जो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आर ऐसे। अब समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन ये अपना ले ले, ये वाला अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपना ले ले। ठीक है, यानी क्या करें, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो टूट जाएं और दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लें। ठीक है, मान लो कोई दो लोग हैं, उनके पास 10 रुपए है, 10 रुपए दे करके 5 उन्होंने दिया, 5 उन्होंने दिया है। ठीक है, अब या तो पहली कंडीशन क्या है कि अपने 5 रुपए उधर देते हैं, नहीं वो तो खर्चा हो जाएगा। जब उधर देंगे तो क्या होगा, ऋण चढ़ जाएगा उनके ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर अपने अपने ले लेंगे तो कोई ऋण नहीं हुआ है। ठीक है, सब फ्री फ्री जो है फ्री रहेंगे, ना इनके ऊपर उनका कर्जा रहेगा ना उनके ऊपर उनका कोई ऋण रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही कंडीशन हो रही है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने अपने डिवाइड कर ले रहे हैं। मतलब किसी को पार्शियली जो है टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं भैया हमको अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, ये कह रहे हैं भैया हमको अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, यहाँ पर जो होता है होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं प्लस ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ओके, ये कंडीशन बनती है, और जो ये कंडीशन बनती है यही कंडीशन जो होती है फ्री रेडिकल कहलाती है। फ्री रेडिकल कहलाती है। ओके, ठीक है, ठीक। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि चलो सबसे पहले होगा ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड पहली कंडीशन क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब इसमें और इसी में क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो शेयर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसमें क्या होता है, अब हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो ये होता है इसमें बॉन्ड होता है, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये टूटता है और टूटने के बाद क्या बनता है, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। ओके, यही होता है क्या, होमोलिटिक फिजन। ठीक है, उसके बाद फ्री रेडिकल की अगर बात करें तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान दो, फ्री रेडिकल क्या होते हैं। ठीक, फ्री रेडिकल के बारे में बात कर लिया जाए। अब होता क्या है कि अगर इसको हम कोई ग्रुप में ले लिया जाए, परमाणु समूह की अगर बात कर लिया जाए, तो यहाँ पर कुछ, चलो मीथेन का ले लेते हैं।
मीथेन। मीथेन है ना, यहाँ पर जब इसका क्या होगा, होमोलिसिस जब होगा, होमोलिसिस जब होगा तो ये कैसे टूटेगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे टूट जाएगा। इसको ऐसे एरो से दिखाते हैं, ठीक है, इनको हम क्या दिखाएंगे, ये ऐसे एरो से दिखाएंगे। क्या हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन वो बी वाला अपना ले रहा है और ए वाला अपना ले रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो ये इसमें है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो ब्रेकिंग है वो इस टाइप से दिखाई गई है, और जो बनेगा यहाँ पर वो कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान दो, ऐसे बनेगा, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, इसके बाद प्लस आएगा और एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ बोलेंगे हाइड्रोजन रेडिकल या हाइड्रोजन मूलक, मुक्त मूलक भी बोलते हैं, ठीक है, मुक्त मूलक हिंदी में। ओके, फ्री रेडिकल को मुक्त मूलक बोलेंगे, इसको बोलेंगे विदलन, ठीक है, विदलन बोलेंगे, और इसको बोलेंगे होमोलिटिक, होमोलिटिक विदलन। ओके, उसके बाद क्या, इसको क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर क्या बन गया, CH3 यानी मेथाइल हो गया है, उसको बोलेंगे मेथाइल रेडिकल, ठीक है, मेथाइल रेडिकल। तो अब फ्री रेडिकल कब बनते हैं, फ्री रेडिकल की कंडीशन कब आती है, जब कोई परमाणु समूह में जो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है, इक्वली मतलब बराबर बराबर अपने इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर लेता है। इस कंडीशन में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ होमोलिटिक फिजन में या होमोलिसिस में ही होती है, और अगर किसी में नहीं होती है, ठीक है। अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो ये समझ जाना कि वहां पर होमोलिटिक फिजन हो रहा होगा, ओके, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड जो होता है इक्वली डिवाइड होता है, इक्वली डिवाइड मतलब दो में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इक्वली डिवाइड हो जाता है ए में, ए और बी में, जो परमाणु उनके बीच होते हैं, जो बॉन्डिंग होती है, जहाँ पे ब्रेकिंग होती है, वहां पर क्या होते हैं, इक्वली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देखो, इस पे डिवाइड हो गए, इक्वली दो थे, एक इसको दे दिया, एक दूसरे को दे दिया, मतलब क्या है, इक्वली डिवाइड हो गया। यही कंडीशन जो होती है होमोलिटिक होती है। और जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल कहलाएगा, ओके। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेंगे, हमने क्या किया, होमोलिटिक की बात कर ली है, दूसरे की बात कर ली है फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल कब बनते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल कब बनते हैं, फ्री रेडिकल कब बनते हैं, तो फ्री रेडिकल कब बनते हैं, जब होमोलिटिक फिजन होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हेटेरोफ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, और स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि स्टेबिलिटी आखिर क्या होती है, ठीक है, ठीक। स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो यहां पर देखो, ध्यान दो, ये है हमारा मेथाइल, उसके बाद क्या करेंगे हम, ठीक, उसके बाद एथाइल, उसके बाद तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें, ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, मुक्त मूलक जो है अनस्टेबल होते हैं, ये तुरंत टूटेंगे और तुरंत किसी के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, इनमें। और ये क्या होते हैं, अनस्टेबल के साथ साथ देखो, अगर फ्री रेडिकल की बात करें, फ्री रेडिकल की बात करें तो वेरी अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल होता है। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है, दूसरी कंडीशन जो होती है वेरी रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव होता है, बहुत अक्रियाशील होता है, ये तुरंत टूटेगा, तुरंत टूटेगा और तुरंत क्या करेगा, दूसरे के साथ, किसी के साथ क्या करेगा, तुरंत जो है बॉन्डिंग कर लेगा, ओके। चलो अब यहां पर बात कर लेते हैं, ये क्या है, मेथाइल रेडिकल, मेथाइल रेडिकल, ये है एथाइल रेडिकल, एथाइल रेडिकल, ये है। अब तो ध्यान दो, जब एक कार्बन से एक कार्बन लगा हुआ, एक कार्बन से एक ही कार्बन तो लगा हुआ है, बाकी दो H लगे हुए हैं, एथाइल रेडिकल है, ठीक है। जब एक कार्बन से दो हो, दो कार्बन लगे हो, ओवरऑल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो यहां पर आइसोप्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल रेडिकल, ओके।
थर्ड वाले में देखा जाए तो थर्ड वाले में देखो एक कार्बन है ना, इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन अटैच हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल कितने कार्बन है? 4 है। 4 को बोला जाता है ब्यूटिल। तो अगर इसमें एक कार्बन 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा टर्सरी। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल रेडिकल। ठीक है, इसी के साथ एक और बता देते हैं टर्सरी के बाद। ठीक है, 3 डिग्री, इसको 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ओके, यहाँ पर इसको बोलेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और इसको 3 डिग्री बोलेंगे। 4 डिग्री की बात कर लेते हैं, लेकिन 4 डिग्री यहाँ पर नहीं आता है, बस जानकारी के लिए तुम्हें बता देते हैं। 4 डिग्री को बोलेंगे नियो। ठीक है, कैसे होगा? नियो, जब नियो की बात आएगी, ठीक है ध्यान दो, जब नियो की बात आए तो एक कार्बन से 4 कार्बन लगे होंगे। ओके, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा वहां पर, और जो ये स्ट्रक्चर बन रहा होगा, ये देखो ओवरऑल 4, एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच है ना सेंटर वाले से, और उसके बाद ओवरऑल कार्बन कितने हैं? ओवरऑल कार्बन तुम्हारे हैं 5, तो इसको बोला जाएगा नियो पेंटिल। ठीक है, नियो। अब इसको क्या बोला जाएगा? अब यहाँ पर देखो ओवरऑल सब कुछ ओके है ना, यहाँ पर कोई ना डॉट है ना, कोई डॉट है नहीं है, कोई माइनस है नहीं है। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ओवरऑल जो वैलेंसी है कार्बन की वो मेंटेन है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन ना की कमी है ना ही अधिकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेंटिल नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर है ये। ओके, ठीक है, नियो और टर्सरी। अब इसको बोला जाएगा 4 डिग्री। 4 डिग्री कार्बन है यहाँ पर, जब भी 4 डिग्री कार्बन आएगा तो नियो अटैच हो जाता है। ठीक है, एक टर्म होता है नियो। ओके, चलो अब बात करते हैं हम हेटेरोलिसिस की। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो इसमें हम देख चुके हैं स्टेबिलिटी दिया, फिर टर्सरी ब्यूटिल जो था वो सबसे ज्यादा स्टेबल था, उसके बाद आइसोप्रोपिल स्टेबिलिटी होती है, उसके बाद एथाइल था, उसके बाद मेथाइल था। यानी सबसे कम स्टेबल कौन था? मेथाइल था। और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होती है? टर्सरी ब्यूटिल की होती है। चलो अब हेटेरोलिटिक की बात कर लेते हैं। हेटेरोलिटिक क्या होता है? ठीक है, चलो हेटेरोलिटिक हेटेरोलिटिक फिजन आर हेटेरोलिसिस। ठीक है, हेटेरोलिसिस। ओके, हेटेरोलिसिस ये भी हटा दो। अब हेटेरोलिसिस होता क्या है? ठीक है, ध्यान दो। सेम अब यहाँ पर क्या था? होमोलिसिस में क्या था कि इक्वली डिवाइड हो जा रहा था। इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन होते थे वो इक्वली डिवाइड हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? कंडीशन तो वही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। ठीक है, हेटेरोलिसिस। ठीक है, हेटेरोलिसिस होगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बॉन्ड होता है, ये इक्वली डिवाइड ना होकर के पूरा पूरा ट्रांसफर हो जाता है। या तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, या तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, मतलब क्या है? ट्रांसफर हो जाने के कारण यहाँ पर चार्ज जनरेट हो जाता है। चार्ज यानी प्लस और माइनस। ठीक है, तो अगर क्या है ना, देखो यहाँ पर ऋण चढ़ जाता है। कर्जा जानते हो ना, तो कर्ज टाइप का क्या होता है भाई? किसी से आपने पैसा ले लिया तो आपका क्या हो जाएगा? मान लो आपका कोई मित्र है और आपने उसको दे दिया, 10 रुपए दे दिया, तो क्या है? उसके ऊपर 10 रुपए का कर्ज चढ़ गया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऋण बोलते हैं, यानी नेगेटिव। अब यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या है? नेगेटिव बोला जाता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन बी को देगा तो इसकी कंडीशन तो बनेगी कि ए प्लस और बी माइनस। ठीक है, बी माइनस मतलब ये दोनों क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? बी को दे दिए गए हैं। ओके, यहाँ पर अब इस कंडीशन में क्या होती है? हेटेरोलिटिक क्या है? हेटेरोलिसिस में यहाँ पर कैटायन और एनायन बनते हैं। ठीक है, यानी जो प्लस वाला होगा वो कैटायन होगा और जो माइनस वाला होगा वो एनायन होगा। ठीक है, इस कंडीशन में अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? हेटेरोलिसिस हो रहा है, यहाँ पर भी हेटेरोलिसिस हो रहा है। इस कंडीशन में ए माइनस और प्लस बी पे, क्योंकि क्या? दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ए पर।
ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, एन आयन हो जाएगा। माइनस वाला हमेशा एन आयन होता है और प्लस वाला क्या होता है, कैट आयन होता है। ठीक है, इसका अगर देखा जाए, ध्यान दो, अगर एग्जांपल देखा जाए, ठीक है, अगर हेटेरोलिसिस की बात आएगी तो ऐसे कंपाउंड, ठीक है, ध्यान दो, ऐसे कंपाउंड जिनमें सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक तत्व पर ट्रांसफर हो जाते हैं, या ठीक है पूरा पूरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो किसी एक तत्व पर क्या होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं, इस कंडीशन को हेटेरोलिसिस कहते हैं। इसमें कैटायन और एनायन बनते हैं। ठीक है, चलो इसमें कैटायन और एनायन बनते हैं, आपने देख भी लिया है, ये एग्जांपल हो गया। अब एग्जांपल हम दिखा देते हैं कोई एटॉमिक जो है ग्रुप पे, कोई एटॉमिक ग्रुप पे दिखा देते हैं। एटॉमिक ग्रुप ले लिया हमने, मेथिल क्लोराइड। ओके, पहली कंडीशन क्या है, मेथिल क्लोराइड है, इसमें क्या हुआ है, हेटेरोलिसिस हो रही है। ठीक है, हेटेरोलिसिस हो रही है। अब देखो यहां पर एक कंडीशन होती है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो विद्युत ऋणात्मकता, तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज्यादा तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, जैसे आप पूरी पीरियोडिक टेबल में देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल लगेगा, इसके आगे उसको भी लेकर के आएंगे हम। ठीक है, उस पर एक वीडियो बनेगा। तो चलिए यहाँ पर कार्बन की अगर देखा जाए, कार्बन से ज्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ओके, तो क्या करेगा, ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में खींच लेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर कुछ ये कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पर प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, प्लस क्लोरीन पर माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्लोरीन को क्या कहेंगे, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। और यहाँ पर यह क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा मेथिल कार्बो कैटायन। ठीक है, या क्लोराइड एनायन भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आयन भी बोल सकते हैं और या एनायन भी बोल सकते हैं। कुल मिला के आयंस का फॉर्मेशन होने लगता है। ओके, ठीक है, यहाँ पर मेथाइल कार्बो कैटायन बनेगा। दूसरी कंडीशन अगर बात करें, ठीक है, दूसरी कंडीशन में अगर बात करें यहाँ पर अब देखो अब क्या हो सकता है, यहाँ पर CH4 आ गया है, यानी इसको क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। मेथेन की कंडीशन में यहाँ पर हमने क्या देखा, हेटेरोलिसिस कराएंगे, हेटेरोलिसिस कराएंगे। और जब भी हेटेरोलिसिस कराएंगे तो ध्यान दो, हाइड्रोजन जो है, कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बन की ज्यादा होती है। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जब अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन के पास माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, माइनस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज जाएगा। ओके, इस कंडीशन में जो ये बनेगा मिथाइल कार्बो एनायन, ठीक है, कार्बो एनायन बनेगा, ये बनेगा हाइड्रोजन आयन, ठीक है, या हाइड्रोजन कैटायन। ठीक है, कैटायन, ओके, कैटायन है, ठीक है, H प्लस या हाइड्रोजन आयन बोल देंगे। ओके, यहाँ पर क्या है, मिथाइल कार्बो एनायन बोलेंगे। ठीक है, कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो कार्बो कैटायन भी बना सकता है और कार्बो एनायन भी बना सकता है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में कार्बो कैटायन और कार्बो एनायन को लेकर के आएंगे और उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन क्या होती है, जो ये होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक और ये फ्री रेडिकल्स हैं, ये जब हम रिएक्शंस करेंगे, रिएक्शंस और उनकी मैकेनिज्म जब करेंगे तो वहां पर बड़ा हेल्पफुल होता है। वहां पर ये समझ में आता है हम लोगों को कि कैसे आखिर बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, अब ऐसे तो आपने देख लिया, हाँ ये यहाँ से टूट गया, वो वहां से टूट गया, लेकिन उसकी एक्चुअल नीड क्या होती है, हम यहीं से क्यों टूट रहा है, कोई दूसरा बॉन्ड क्यों नहीं टूट रहा है, इस चीज पे, इसी जो क्रियाविधि होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैकेनिज्म होती है ओवरऑल, ठीक है, इसमें कई सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, रेजोनेंस होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है, कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ये सारे ओवरऑल पढ़ने के बाद
ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये सारी कंडीशंस पढ़ने के बाद हम तब जाके फाइनल एक रिएक्शन को प्रोसीड कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सभी टॉपिक पे धीरे धीरे हम बात करेंगे और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर भी करिए ताकि हमारा उत्साह बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पूरा देखें क्योंकि एग्जाम भी आने वाले हैं 12th के और 10th के भी एग्जाम आने वाले हैं। 22 फरवरी तो डेट आ ही गई है, तो आप लोगों से यही जो है आग्रह है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें ताकि एक बेस्ट रिजल्ट की ओर आप जो है जा सकें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।